Hello student, welcomes back in Maths Online class at ACA. Our running topic is definite integral. Today we will study about properties of definite integrals. आज अपन definite integrals की कुछ properties की study करेंगे. इन properties के use के द्वारा जो questions होंगे definite integrals के वो easy हो जाएंगे. किन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये क्वेश्चंस बताएगा, लेकिन याद रखेंगे इन प्रॉपर्टीज के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज के यूज के बाद क्वेश्चन कैसे होंगे, इजी होंगे. तो जहां ये प्रॉपर्टीज हो सकती होगी तो प्रॉपर्टीज का यूज जरूर करेंगे. तो पहले तो ये देखें अपन प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी. सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा इंटीग्रल लिमिट a टू b एफ एक्स. अगर फंक्शन x का है तो लिमिट भी x की ही है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट a टू b एफ टी डी टी. यानी अगर फंक्शन t का है तो लिमिट भी t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल टू b. तो अगर केवल वेरिएबल चेंज हो रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो इक्वल आना है, सेम आना है. क्लियर. फॉर एग्जांपल जैसे यहां देखें अपन कि इंटीग्रल ऑफ 1 टू 2 एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट फ्रॉम 1 टू 2. लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 यानी 7 अपॉन 3. ओके. फिर यहां पर अपन यूं ले ले 1 टू 2 टी स्क्वायर डी टी, तो सेम आएगा बेटा 1 अपॉन 3 टी क्यूब लिमिट फिर 1 टू 2 तो 1 अपॉन 3 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 1 फिर वही 7 अपॉन 3. तो ये प्रॉपर्टी कहां यूज होगी पता चलेगा क्वेश्चंस में. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम a टू b एफ टी डी टी. क्लियर. सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा कि लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स ओके इज इक्वल टू माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स. तो यहां पर भी देखें यानी अगर लिमिट को अपर को लोअर बना दिया जाए, लोअर को अपर बना दिया जाए तो जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका साइन चेंज हो जाना है. जैसे यहीं पर अपन देखें कि फ्रॉम 1 टू 2 7 अपॉन 3 बट 2 टू 1. क्लियर. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब और लिमिट 2 टू 1 तो 1 अपॉन 3 1 का क्यूब माइनस 8 यानी माइनस 7 अपॉन 3. तो ये पॉजिटिव 7 अपॉन 3 जबकि ये माइनस का 7 अपॉन 3. तो याद रखेंगे कि अगर लिमिट अपर और लोअर को आपस में चेंज कर दिया जाए तो जो डेफिनेट इंटीग्रल आना है उसका साइन चेंज हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू. अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि a और b के बीच में एक नंबर c मिलेगा अपन को कि c इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b. ओके. तो कहां से मिलेगा क्वेश्चन में देखेंगे अपन. तो इस c के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रल को आप दो जगह ब्रेक करोगे. एक तो a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स. कई बार हो सकता है a और b के बीच में दो नंबर मिल जाए अपन को इस तरह से कि c is greater than a but less than d and less than b. तो पहले तो क्या आ जाएगा बेटा a टू c फिर c टू d फिर d टू b. ओके. दो नंबर्स के बीच में अगर आपको एक या दो से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं तो इंटीग्रल उतने ही पार्ट्स में ब्रेक होगा. क्लियर. अब ये नंबर c आएगा कहां से क्वेश्चन में बताएंगे, बट फिर भी याद रखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मॉडुलस फंक्शन पर जरूर अप्लाई होगी. क्लियर. कौन से वाले फंक्शन पर, मॉडुलस फंक्शन पर यानी मापांक फलन पर ये प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई होगी. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a टू b एफ एक्स डी एक्स. a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स. ओके. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन यहां पर कि इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स dx. a टू b sin x dx है ये. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो fx यही तो आ रहा है ना. क्लियर. ये प्रॉपर्टी अब x की जगह क्या हो गया a प्लस बी माइनस एक्स. तो फिलहाल डायरेक्ट अपन करोगे तो क्या आएगा sin x का माइनस कॉस एक्स. लिमिट फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 लिमिट अप्लाई करोगे तो cos पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 6. क्लियर. cos पाई बाई 3 यानी cos 60 1 अपॉन 2 और cos पाई बाई 6 यानी रूट 3 अपॉन 2. तो आंसर आ गया 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2. और अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो देखते हैं क्या आना है.
इस प्रॉपर्टी द्वारा जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रल हो जाएगा लिमिट a टू b यानी पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, बट f x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहां x की जगह पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, यानी साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स dx. ओके, और दिस इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये 90 हो गया ना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. क्लियर? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आ चुका होगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और ये कॉस एक्स dx, और कॉस एक्स का साइन एक्स, और लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 3 √3 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 2. तो सेम आंसर आ रहा है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते सेम बन रहा है, यानी √3 माइनस 1 अपॉन 2. तो इस प्रॉपर्टी का जरूर याद रखेंगे कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. क्लियर? यूज कैसे किया थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. इसी प्रॉपर्टी की एक सब प्रॉपर्टी है कि 0 टू a, यानी अब a तो कितना हो गया 0 और b कितना हो गया a, तो अगर 0 टू a है, जैसे 0 टू पाई बाई 2, 0 टू 1, 0 टू पाई. क्लियर? तो लिमिट फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो यही प्रॉपर्टी अगर अपन अप्लाई करें, a का मतलब कितना हो गया 0, b का मतलब a, तो 0 प्लस a माइनस एक्स यानी सिर्फ a माइनस एक्स. ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिमिट फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स. किन किन क्वेश्चंस में करेंगे देखेंगे अभी, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी. जब भी हम अपन किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो याद रखेंगे, जैसे अब ये a एंड b वाली प्रॉपर्टी जब अप्लाई की थी तो आपने देखा कि फंक्शन जो था साइन से बदलकर क्या बन गया कॉस, यानी फंक्शन में चेंज हुआ. न्यूमरेटर साइन था जबकि डिनोमिनेटर कितना था 1, तो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ चेंज किसमें हो रहा है न्यूमरेटर में. तो सेम इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखेंगे, जिन क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो न्यूमरेटर में तो चेंज होना चाहिए जबकि डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होना चाहिए, तो उन क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, देखेंगे अभी एग्जांपल. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा 0 टू 2a, जैसे 0 टू 2a, अब इसमें सिर्फ पहचान के लिए 0 टू a है जबकि यहां 0 टू 2a है. क्वेश्चंस में दोनों का डिफरेंस पता चलेगा. फिलहाल प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. क्लियर? प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. ये यानी x की जगह कितना आ चुका होगा 2a माइनस एक्स. अब इसके भी दो पार्ट है. 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर f 2a माइनस एक्स यानी ये f 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स ही आ जाए, x की जगह 2a माइनस एक्स रखा और वो एफ एक्स ही आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं यूं है, जैसे ये दे रखा होता है बेटा लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स. क्लियर? तो अब ये वाली प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करें 0 टू a वाली, तब तो ये क्या बनता है बेटा 0 टू पाई साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन एक्स, 0 टू पाई साइन एक्स. तो ये प्रॉपर्टी तो फेल हो गई ना, मैंने क्या कहा था न्यूमरेटर में चेंज होना चाहिए, तो यहां साइन का साइन ही आ गया, तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी. अब 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी देखते हैं. तो आपने देखा यहां पर कि बिकॉज साइन 2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन इंटीग्रल को क्या करेंगे डबल करोगे और लिमिट कितनी रह जाएगी हाफ. जैसे 2a है तो 2a का हाफ कितना हुआ a, तो यहां पाई है तो पाई का हाफ कितना हुआ पाई बाई 2 साइन एक्स dx. यूं करेंगे तो याद रखेंगे अगर 0 टू 2a है तो f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तब तो इंटीग्रल को डबल करोगे और लिमिट कितनी हो जाएगी हाफ, यानी 0 टू a बचेगी. क्लियर? और फिर इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे.
बट अगर f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, अगर f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा हो माइनस एफ एक्स, जैसे ये तो प्लस का एफ एक्स ही आ रहा था, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी एफ एक्स ये था, तो एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही मिला, तब तो डबल किया, लिमिट हाफ की। बट अगर f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आए, तब इंटीग्रल जो होगा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0। क्लियर, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू प्लस ए, जैसे माइनस पाई टू प्लस पाई मिल जाए, माइनस वन टू प्लस का वन हो जाए, ओके, एंड माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो। इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें याद रखेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। अगर लिमिट माइनस ए टू प्लस ए, माइनस वन टू प्लस वन, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, क्लियर, इस टाइप से हो तो हर हाल में फंक्शन को चेक करना होगा कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। कैसे चेक करेंगे बेटा, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखोगे, क्लियर। तो इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आए, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो, एक्स की जगह माइनस एक्स किया तो ये आ गया कॉस माइनस एक्स, जो कि प्लस का कॉस एक्स ही होगा, और कॉस एक्स बोले तो एफ एक्स। अगर x की जगह माइनस एक्स रखा फिर भी फंक्शन वही आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी f माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ रहा है, तो हम कहेंगे फंक्शन इवन फंक्शन होगा। और अगर x की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस एफ एक्स मिला, तो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। जैसे अगर एफ एक्स साइन एक्स होता बेटा, माइनस एक्स रखा x की जगह, तो ये भी साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस का साइन एक्स बेटा, और साइन एक्स का एफ एक्स ही है ना, तो ये माइनस एफ एक्स, यानी एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स मिल रहा है, तो जो फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन होगा। क्लियर, उस सिचुएशन में फंक्शन ऑड कहलाएगा और इंटीग्रल क्या बन जाएगा, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स। अगर इवन है तब तो इंटीग्रल को डबल करोगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई, और लिमिट 0 टू ए आएगा। क्लियर, अगर माइनस ए टू प्लस ए लिमिट दे रखी है, फंक्शन इवन फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, लिमिट इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट 0 टू ए एफ एक्स, फिर आगे जो भी आपने रूल्स पढ़े हुए हैं पहले, उन जो भी रूल्स अप्लाई हो रहा होगा उसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। और अगर ऑड आ जाए तो डायरेक्ट लिख दोगे दिस इज इक्वल टू 0। अगर फंक्शन ऑड फंक्शन आ जाए तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, जो भी इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, 0 आनी है। क्लियर, नोट कीजिए एक बार। और इसके जो भी एग्जांपल्स हैं उनको जब आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज करनी है। बट याद रखेंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजबूत होगा ये। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आपको पता चल गया, तो हर हाल में उस प्रॉपर्टी द्वारा ही क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू।